हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है एज पर पीसीआई न्यू सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 सेल। तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो हमारा सेल है वो क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, it is the smallest unit that can live on its own and that can makes up all living organism and the tissue of the body। मतलब ये एक ऐसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि अपने आप अपने सर्वाइवल के लिए इंडिपेंडेंटली जी सकती है। इंडिपेंडेंटली वो डिपेंडेंट नहीं रहते किसी और अदर ऑर्गेनिज्म के उसके सर्वाइवल के लिए। मतलब जैसे कि हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जितने भी बेसिक एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितने भी फंक्शन होते हैं वो खुद ही परफॉर्म करते हैं। तो मतलब एक सिंगल सेल भी अपने आप अपनी लाइफ जी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें कि जो हमारे सेल होते हैं वो मेकअप करते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और उसके बाद में सेल कंबाइन होके फॉर्म क्या करते हैं? टिश्यू फर्दर कंबाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन कंबाइन होके बनाते हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होके बनाता है बॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। मतलब सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है हमारा न्यूक्लियस एंड तीसरा है हमारा साइटोप्लाज्म। तो ये हैं हमारे सेल के 3 मेन पार्ट्स। और भी है लेकिन ये क्या है? 3 मेन पार्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं, हम ये डायग्राम देख लेते हैं हमारे एनिमल सेल का। तो हमारा जो सर्कुलर स्ट्रक्चर, डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, उसको हम क्या नाम देते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, फिर ये साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म जो भी फ्लूइड या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? लाई करते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर ये क्या है हमारा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग है इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये है हमारा लाइसोसोम्स। फिर उसके बाद में हमारी प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है हमारी सेल वॉल। फिर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है सेंट्रोसोम्स, और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है हमारी गोल्गी बॉडीज़। फिर ये है हमारा जो बिगर स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और ये इसके भी सेंटर में प्रेजेंट है क्या? हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, जैसे हमारा न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो हमारे न्यूक्लियस के भी सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जो कि हमारे न्यूक्लियस की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। तो क्या? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? दीज सेल डू नॉट कंटेन वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और दे ऑल्सो नॉन एज प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये ऐसे टाइप के सेल होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और इनको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। देयर न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड विद एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर
नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होते हैं? दीज सेल हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज। मतलब ये ऐसे टाइप के सेल होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती है। दीज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये सेल अराइज करते हैं हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, ठीक है। और इसको हम ट्रू सेल के नाम से भी जानते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज ट्रू सेल्स। एग्जाम्पल क्या है? प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है? फंक्शन ऑफ सेल, कि सेल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बॉडी एंड कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। मतलब जो सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और फिर उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो उन न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, जो कि हेल्प करती है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, दे कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वो कैरी करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑल्सो कंटेन हेरिडिटरी मटीरियल। सेल के अंदर हेरिडिटरी मटीरियल भी प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मदर टू फादर और फादर, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी जीन्स के थ्रू पास ऑन होती है वो सब कौन कंटेन करता है? हमारा सेल कंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट सेल हैव मेनी पार्ट्स ईच विद डिफरेंट फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। मतलब हमारे सेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सबके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है? पार्ट्स ऑफ सेल। अब हम पढ़ेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, याद रखना। आगे क्या लिखा है हमने? द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। मतलब सेल मेम्ब्रेन एक ऐसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? मतलब कि वो कुछ ही इंग्रेडिएंट्स को अपने अंदर से पास होने देती है, सभी को नहीं होने देती। सिलेक्ट करके कुछ ही इंग्रेडिएंट्स को वो अपने अंदर से पास होने देती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और वो अलो करती है सर्टेन सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से पास थ्रू होने में। फिर क्या लिखा है? इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द इनर एंड आउटर सरफेस। मतलब ये एक्ट करती है एक बैरियर की तरह। बैरियर मतलब प्रतिरोधक, मतलब उसके इजी वे में हम कहें तो एक जैसे कि दीवार की तरह एक्ट करती है हमारे इनर और आउटर सरफेस के बीच में, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड अदर लिविंग मॉलिक्यूल। तो ये किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? प्रोटीन से, फॉस्फोलिपिड से और अदर लिविंग मॉलिक्यूल्स जो भी हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये डायग्राम है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। ये डायग्राम है। पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या क्या है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? तो फर्स्ट फंक्शन है इट गार्ड्स द सेल। इट गार्ड्स द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। इट अलो सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन द सेल्स। ये हेल्प करता है जो भी सेल के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि इंटर सेल और जो हमारा आउटर सेल, इनके बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके लिए ये
हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग अ सेल। ये ऑल्सो हेल्प करता है एक सेल को रिकॉग्नाइज करने में, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि कवरिंग है, ठीक है, उससे हम नेक्स्ट सेल का पता लगा सकते हैं कि उसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो कि अटैच होगी, तो उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सेल टू सेल को भी, ठीक है। इट अनेबल्स मोटिलिटी ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ये अनेबल करती है मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट हमारे सेलुलर ऑर्गेनेलीज की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये नेटवर्क होता है टाइनी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का जो कि स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है? इट कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इनकी जो सरफेस होती है उनके ऊपर जो हमारे सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम, वो प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होते हैं? इट डू नॉट कंटेन राइबोसोम ऑन देयर सरफेस एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड और लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन। मतलब इनकी जो सरफेस होती है उन पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, तो ये किसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है? फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं लिपिड या फिर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन की फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये क्या है? राइबोसोम्स, ठीक है। जिस पे राइबोसोम अटैच है वो क्या है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, तो ये क्या है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस क्या होता है? डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब ये एक डेंसली रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है नियर द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली होता है जो कि हमारे न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, सरफेस के पास प्रेजेंट? तो आप क्या आंसर देंगे? गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सेक्स और सिस्टर्नी। मतलब इनके पास में बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्ने, ठीक है। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। और वो क्या होता है? एक के ऊपर एक स्टैक किए हुए होते हैं पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये साइट है फॉर्मेशन की ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है। ये डायग्राम है, इनको हम कहते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। ये है हमारी सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये है ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये है हमारा ल्यूमन, ये है न्यूली फॉर्म वेसिकल्स, ठीक है। आगे चलते हैं राइबोसोम्स। तो हमारे राइबोसोम्स क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। राइबोसोम इज 80S। हमारे अंदर जो ह्यूमंस के अंदर राइबोसोम होता है वो 80S का होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 60S प्लस 40S। अब आप तो कहोगे 60S प्लस 40S तो ये तो ज़्यादा होता है, लेकिन होता यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये S लिखा है, यहाँ पे भी S। तो ये S होता क्या है? S मीन्स वेटबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबॉडीज़। माइक्रोबॉडीज़ क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। मेम्ब्रेन से बाउंड होती है और छोटी छोटी वेसिकल्स होती है, बिल्कुल माइन्यूट। कंटेन वेरियस एंजाइम, जो कि बहुत सारे एंजाइम को कंटेन करके रखती है, ठीक है। ये है इसका डायग्राम। इसके अंदर वेट अ मिनट,
इसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है, क्रिस्टलाइन कोर होता है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइजोसोम। तो लाइजोसोम क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्गी एपरेटस। हमने गोल्गी एपरेटस में फंक्शन पढ़ा था कि ये पैकेजिंग में हेल्प करता है, तो जो हमारा लाइजोसोम होता है वो इसी प्रोसेस की हेल्प से मिलकर बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। हमारा लाइजोसोम क्या करता है? हेल्प करता है डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट्स एंजाइम एक्टिवेट एसिडिक पीएच। जो इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ठीक है, वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड कार्बोहाइड्रेजेस। मतलब ये रिच होता है सभी टाइप्स, ऑलमोस्ट सभी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे कि लाइपेजेस, जिसमें भी एजेस आता है पीछे, मतलब वो किसी को डाइजेस्ट करेंगे। लाइपेजेस मतलब लाइपेज को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, और कार्बोहाइड्रेजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो न्यून एज सुसाइडल बैग बिकॉज समटाइम इट कैन डाइजेस्ट इट्स ओन सेल। मतलब इसको हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि सेल डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है ताकि अदर सेल्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर लाइसोसोम का। ये है मेम्ब्रेन, ये है ल्यूमन, ये इसके अंदर है डाइजेस्टिव एंजाइम, ये स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? नंबर डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब हमारी बॉडी में कितने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ कहाँ कौन से ऑर्गन के पास प्रेजेंट होंगे, तो ये कैसे डिसाइड होगा? कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को देखते हुए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो हार्ट है, तो हमारा हार्ट हमेशा बीट करता है, जब तक हम जिंदा रहेंगे तो हार्ट तो बीट करेगा ही। जिस दिन हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया उस दिन हम क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फंक्शन किसका हुआ? हमारे हार्ट का। तो ऑब्वियसली उसके पास तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी होता है, जिसको जो हमारा ऑर्गन कम काम करता है उसके पास कम होंगे, जो ज़्यादा काम करता है उसके पास ज़्यादा होंगे। तो इसकी शेप कैसी होती है? सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल इन शेप होता है ये। इसका डायमीटर कितना होता है? इट्स डायमीटर इज ऑफ 0.2 UM और लेंथ होती है 1 to 4.1 μm। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ डबल मेम्ब्रेन। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है एंड हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम, और इसके पास अपने खुद के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि विच ऑर्गन इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ATP क्या प्रोडक्शन करता है और हमें और हमारे सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP प्रोडक्शन। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है ATP के प्रोडक्शन के लिए। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इट हैज़ सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। इसके पास अपना खुद का सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा ऑर्गन है जिसके पास DNA प्रेजेंट होता है? तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, इसके पास कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंड कंटेन राइबोसोम ऑफ 70s, और इसके पास खुद का राइबोसोम्स भी होते हैं जिसके जो क्या होता है 70s होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो राइबोसोम कितने का होता है 80s का, और जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम होते हैं वो कितने के होते हैं 70s के, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो ये डबल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन ये हो गई और एक मेम्ब्रेन ये हो गई, ठीक है। ये इसके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पे राइबोसोम्स, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम सिस्टर्न कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम मैट्रिक्स नाम देते हैं। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जो कि दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यह है एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा डीएनए है, इसके अंदर ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? द सेल कंटेन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एनक्लोज विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल कंटेन करता है साइटोप्लाज्म वो एनक्लोज होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। The cytoplasm include various organelles present inside the cell and therefore these organelles are also known as cytoplasmic organelles। मतलब जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो इंक्लूड करता है बहुत सारे ऑर्गेनेलीज को, इसलिए उनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के नाम से भी जाना जाता है। द सेल परफॉर्म वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो सेल होता है वो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस और सेल डिवीज़न किस में परफॉर्म करता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब फंक्शन क्या क्या है हमारे साइटोप्लाज्म के, तो हम जान लेते हैं। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर सेल ग्रोथ एंड सेल एक्सपेंशन, ये स्पेस प्रोवाइड करता है सेल की ग्रोथ के लिए और सेल को एक्सपैंड होने में, एक्सपेंशन में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड द स्पेस फॉर ग्रैनुअल्स टू रिमेन सस्पेंडेड इन द मीडियम, ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है सेल ऑर्गेनेलीज को ताकि वो हमारे साइटोप्लाज्म में रिमेन सस्पेंड होके रह सके, ईजिली रह सके, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स विद इन द सेल, ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है हमारे सेल के जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा न्यूक्लियस एंड लास्ट ऑर्गेनेलीज आज का टॉपिक, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन्स द सेल क्रोमोसोम and pores in the nuclear membrane allow the passage of molecules in and out of the cell. It is the main part of the cell which control the activity of the cell. It acts as to determine genetic code, sequence of amino acid and protein. मतलब न्यूक्लियस एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि कंटेन करता है हमारे सेल के क्रोमोसोम को, ठीक है। उसके अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो अलो करती है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट, कि हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब्सटेंसेस जाएंगे कौन से नहीं जाएंगे, उस पोर से जो क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ये मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है जो कि कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटी ऑफ सेल को और डिटरमाइन करता है जेनेटिक कोड और सीक्वेंस, जो अमाइनो एसिड का क्या कोड होगा, प्रोटीन का क्या कोड होगा, ये सब ये डिसाइड करता है। ये प्राइमरीली सर्व करता है, ये क्या होता है एक सेंटर होता है हमारे सेल का, ठीक है। हमारे सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो हमारे जैसे सेल के कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, वैसे हमारे न्यूक्लियस में भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? पहला है हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट, दूसरा है हमारा न्यूक्लियर एनवलप, फिर है क्रोमैटिन मटीरियल, फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियोलस एंड देन क्रोमोसोम। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब हम फंक्शन देख लेते हैं, हमारे न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल,
ये कंट्रोल करता है बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो भी हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारी सेल के अंदर, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट हैज़ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रिप्रोडक्शन, इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है रिप्रोडक्शन, जैसे कि सेल डिवीज़न, जो हमारे सेल डिवाइड करते हैं, जो हमारे सिंगल सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं। कुछ प्रोसेस होती है जैसे कि फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो ये क्या होते हैं, उनके लिए रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं, ठीक है। Its function is to encode all the genetic material information that carries the hereditary characteristic in living organism। इसका फंक्शन होता है कि ये इनकोड करता है जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन को, जो कि कैरी करती है हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन होती है पेरेंट से एक बच्चे के अंदर, उनको ये क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, ठीक है, किसकी फॉर्म में, क्रोमोसोम की फॉर्म में। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, जिसको हम देख लेते हैं। हमारा बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियोलस, ये है पोर, जिससे कोई भी सब्सटेंस अंदर जाता है या बाहर आता है, ठीक है। ये है हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे कि हमारे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है हमारे क्रोमेटिन, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन, ठीक है। आज का हमारा चैप्टर यहीं तक था एंड चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो।